हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह 6 बजे से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज दिन है सोमवार का, तारीख है 27। तो आज हमारे यहाँ कतकी का त्यौहार भी है और आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन कई लोग गए हैं हमारे यहाँ गंगा स्नान के लिए और कुछ भी जिसके यहाँ काम होते हैं तो वो लोग ज़्यादातर आज के ही दिन रखते हैं, जो कि कतकी वाले दिन। और इस त्यौहार को भी हमारे यहाँ मनाया जाता है, खासकर तुलसी की इसमें पूजा होती है। लेकिन मैंने तुलसी की पूजा ऐसे ही कर ली थी जैसे हम रोज़ ही पूजा करते हैं। तो कुछ जो है ना कि अलग से पूजा नहीं की थी। वैसे तो बहुत ही अच्छे से पूजा आज के दिन की जाती है, लेकिन मैंने रोज़ की जो पूजा होती है उसी तरीके से तुलसी की आज भी मैंने पूजा की थी। और इधर सबसे पहले जो है ना कि जो भी सुबह के थोड़े बहुत काम रहते हैं वो सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई करनी है और झाड़ू भी पूरी छत पर लगानी है। और नीचे भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, बस छत पर आ गए थे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उजाला हो जाता है, उसके बाद में ही आते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने अब लाइट भी लगवा ली है। तो लाइट मैंने जला ली थी क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो लाइट जला लेते हैं। और वैसे तो फिर जो है ना कि बिल्कुल यहाँ पर उजाला हो लगने लगता है तब हम आते हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। तब तक जो नीचे के काम होते हैं वो सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में अब बस पुताई कर लेते हैं चिकनी मिट्टी से। और रसोई की भी हमें साफ़ सफाई करनी है, लेकिन जो है ना कि उस दिन मैंने इसको रसोई को अच्छे से धुल दिया था। यहाँ की जो फर्श है, छत है, उसको धुल दिया था। लेकिन अभी यहाँ की पुताई हमें करनी है, तो पुताई अभी नहीं कर पाई है मैंने, क्योंकि जो पीछे वाली दीवार है वहाँ पर थोड़ी सी जो लपट लगती है तो काली काली सी दीवार हो गई है। अब तो पता भी चलने लगी है क्योंकि काली काली सी हो गई है। और इधर रख दी है हमारी ननद जी ने चाय, जो है ना कि चाय पत्ती और चीनी डाल दी है। चाय मैंने रख दी थी और नहा लिए हैं। पूजा भी हमारी हो गई है, जैसे कि आप सभी को बताया है कि रोज़ की जो पूजा होती है वही मैंने पूजा की है। और जो है ना कि वैसे तो तुलसी की पूजा आज बहुत ही अच्छे से होती है, सभी दीदियां हमारी करती हैं। मैंने भी देखा है कि बहुत ही अच्छे से आज के दिन पूजा होती है। और इधर आरोही भी आ गई हैं उठकर चाय पीने के लिए। तो आरोही जो है ना कि आज छुट्टी है क्योंकि आज कतकी का त्यौहार है, तो इसी वजह से आज छुट्टी है बच्चों की। तो आरोही आज पूरा दिन घर पर ही रहेंगी। लेकिन सुबह से हमें नहीं पता था कि आरोही की आज छुट्टी है। जब मैंने आरोही को तैयार कर दिया था उसके बाद में ही मालूम पड़ा कि आज जो है ना कि बच्चों की छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और इधर हमारी देवरानी भी आ गई हैं आरव को लेकर, क्योंकि इन दिनों में आग नहीं जलती है हमारे यहाँ पीछे वाले घर में। बुआ गई हैं मेहमानी में, तो इसकी वजह से सभी लोग चूल्हे के ही पास में यहाँ पर बैठकर और ताप लेते हैं। तो सब लोग छत पर ही आ जाते हैं इतने टाइम जब चूल्हा जलता है, और शाम के टाइम में भी छत पर ही आ जाते हैं क्योंकि ठंडी अब होने लगी है। सुबह तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी होती है, इतनी ज़्यादा शाम के टाइम में नहीं होती है। और आज हम बनाएंगे सरसों का साग। तो इन दिनों में हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही सरसों का साग बन रहा है और सभी को पसंद भी है। तो किसी किसी दिन जो है ना कि पेठा वाला बना लेते हैं और किसी किसी दिन ये सूखा वाला। तो आज हम सूखा वाला बनाएंगे। और इधर तब तक आ गए हैं बंदर हमारे यहाँ। तो बंदर तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो जब बादल थोड़े से छाए होते हैं तब कुछ ज़्यादा ही बंदर आते हैं, वैसे इतने ज़्यादा बंदर नहीं आते हैं। और अब जो है ना कि ठंड के दिन आ गए हैं तो अब तो रोज़ ही बंदर आ जाते हैं सुबह सुबह ही। तो डंडा लेकर ही बैठते हैं और अगर पास में आ जाते हैं तो भगा देते हैं, नहीं तो फिर बैठे रहते हैं। और 2 सब्जियां आज हम बनाएंगे, मूली की सब्जी भी बनाएंगे और सरसों का साग भी बनाएंगे। क्योंकि पापा को मूली का जो सरसों का साग है ये थोड़ा सा पसंद नहीं है, जो हम सूखा वाला बनाते हैं। उनको मूली खानी है, तो हम लोगों ने कहा चलो मूली भी बना लेते हैं और साथ में सरसों का साग भी बना लेते हैं। और सर्दी है इसी वजह से मूली जो है ना कि ठंडी थोड़ी सी पड़ जाती है, तो 2 सब्जियां हो जाएंगी, तो जिसको जो भी खाना होगा वो खा लेगा। और आरोही के पापा की वजह से मैंने ये सरसों का साग इस तरीके से बनाया है, क्योंकि उनको ये वाला सरसों का साग पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज ये वाला ही बना लेते हैं। और थोड़ा सा ही बनाया है, ज़्यादा भी नहीं बनाया है। तो अच्छे से मैंने इसको निचोड़ लिया था, आप सभी ने देखा है। और उसके बाद में ही इसमें मैंने छौंका लगाया है। वैसे तो ये निचोड़ कर जो है ना कि साग जब भी हम बनाते हैं तो सारी जो भी इसमें विटामिन होती है वो तो निकल ही जाती है, सिर्फ जो है ना कि पत्ते पत्ते बचते हैं। लेकिन चलो जैसा जिसको पसंद होता है उसी तरीके से फिर बनाना पड़ता है, क्योंकि जो घर के लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हीं के हिसाब से खाना भी हमें बनाना होता है। और इधर हमारी ननद जी मूली जो है ना कि अच्छे से निचोड़ ली हैं और उसके बाद में इनको महीन कर लिया है। अब जो है ना कि मूली की सब्ज़ी भी छौंक देंगे, हल्दी मिर्चा भी हमारी ननद जी पीस कर ले आई हैं।
तो तब तक जो है ना कि मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए चूल्हे पर, और कढ़ाई भी मैंने खाली कर दी है। और इधर लगा लेते हैं आटा। तो दोनों लोग लगे हुए हैं खाना बनाने में कि जल्दी से खाना बन जाए। और बुआ इन दिनों में हमारे यहाँ नहीं है, बुआ गई हैं मेहमानी में, तो वो कल की ही गई हैं। तो आज जो है ना कि आप सभी ने देखा भी नहीं है, और इसी वजह से हमारे यहाँ आग भी इन दिनों में नहीं जल रही है पीछे वाले घर में। वैसे तो बुआ सुबह शाम जला देती हैं, तो वहाँ पर भी कुछ लोग जो है ना कि ताप लेते हैं, लेकिन इन दिनों में हम लोग जो है ना कि चूल्हे के पास में ही तापते हैं। और आज जो है ना कि दोनों चूल्हे जलाए थे क्योंकि जल्दी से खाना बन जाए, और चावल भी बनाने थे, सब्जियां भी दो थी, और रोटी भी सेंकनी थी। जो है ना कि थोड़ी सी अगर देरी हो जाती है, फिर सभी लोग जो है ना कि थोड़ा बहुत गुस्सा भी करने लगते हैं कि खाना बनाने में देरी हो जाती है। और इन दिनों में हमारे यहाँ गैस नहीं है, तो पूरा खाना चूल्हे पर ही बन रहा है। चाय से लेकर जो भी चीज़ें बनेंगी वो सारी चीज़ें चूल्हे पर ही बनेंगी। तो इसी वजह से दोनों चूल्हे जला लिए हैं, और दोनों पर जो है ना कि एक एक सब्जी बना ली है, और उस पर तब तक सब्जी बन रही है तब तक मैंने इधर जो है ना कि रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। और आरोही के पापा भी आ गए थे, तो उनके लिए मैंने खाना लगा दिया है। और वैसे तो पूड़ी कचौड़ी आज के दिन बनती हैं, लेकिन मैंने जो है ना कि सुबह के टाइम नहीं बनाई थी। थोड़ी सी जल्दी भी रहती है, तो हम लोगों ने कहा चलो शाम के टाइम में पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे। तो सुबह के टाइम जो है ना कि खाना ही बना लिया था। और इधर उसके बाद में खाना हमारा बन गया था। फिर जो है ना कि मैंने कहा थोड़ी सी पुताई भी कर देते हैं, क्योंकि ये त्यौहार को लिपाई पुताई ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो लिपाई तो नहीं हो पाएगी आज, लेकिन यहाँ पर पुताई कर देते हैं चिकनी मिट्टी से। तो सभी के यहाँ लिपाई पुताई हो चुकी है आज के दिन, लेकिन हमारे यहाँ अभी नहीं हो पाई थी। और थोड़ा सा मौसम भी अच्छा नहीं है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं आज जो है ना कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं होगी, क्योंकि अब तो ऐसा ही दिन रहेगा, रोज़ ही दिन ऐसा ही रहेगा। थोड़ी बहुत धूप निकलेगी, थोड़ी बहुत नहीं निकलेगी। और ठंडी भी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से कोहरा भी चारों तरफ से छाया रहता है पूरा दिन, और धूप भी नहीं निकलती है। तो आज भी धूप नहीं निकली है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी पुताई कर देते हैं। और घर में नहीं कुछ भी लिपाई पुताई की है, क्योंकि वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं सूखेगा हवा जब नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हवा लगने के बाद में जो हम पुताई कर रहे हैं वो सूख जाएगी। और लिपाई हम करेंगे कल, आज नहीं कर पाएंगे, टाइम भी नहीं बचा था। और जो है ना कि जो मैंने पुताई की थी ये भी अच्छे से सूख नहीं पाई थी, तो इसकी वजह से मैंने आज लिपाई नहीं की थी। और फिर शाम के टाइम में जो है ना कि खाना भी बनाना है, जल्दी से ही पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे। और आज जो है ना कि सभी की दावत भी थी, लेकिन फिर भी आरोही के पापा और पापा गए थे खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर फिर जो है ना कि लोगों ने दावत नहीं खाई थी, पता नहीं क्या बात हो गई थी। तो हम लोगों को आज दोबारा से खाना भी बनाना पड़ा था। तो काफ़ी रात हो गई थी उसके चक्कर में, क्योंकि हम लोगों ने अपने लिए ही सिर्फ खाना बनाया था, और बुआ भी नहीं थी, तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा ही बना लेते हैं पूड़ी कचौड़ी, और सभी लोग खा लेंगे। और जो ये लोग हैं ना कि पापा और आरोही के पापा तो दावत ही खाने के लिए जो है ना कि जाने वाले थे, लेकिन फिर जो है ना कि ये लोग दावत खाने के लिए गए ही नहीं थे, तो उसकी वजह से दोबारा से फिर हम लोगों ने खाना भी बनाया था। और यहाँ पर अड्डे की कढ़ाई भी हो रही है। तो आपको कल भी मैंने दिखाया था कि अड्डा जो है ना कि टाँक लिया है इन लोगों ने, तो ये लोग कढ़ाई भी कर रहे हैं। और यहाँ पर पुताई भी हमें करनी थी, तो मैंने कहा चलो पहले इस तरफ जो है ना कि थोड़ी सी पुताई कर लेते हैं, और थोड़ी सी हवा लग जाएगी उसके बाद में अड्डा जो है ना कि इधर बढ़ा देंगे, और फिर उधर की पुताई कर लेंगे। तो इस तरीके से आज मैंने यहाँ की पुताई की थी, क्योंकि यहीं पर ये लोग अड्डा भी काटते हैं, और कहीं पर दूसरी जगह पर जगह भी नहीं है इसको डालने के लिए। तो यहीं पर ये लोग अच्छा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत धूप भी लग जाती है, और सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं, बैठ बैठ जाते हैं, बातें आते करने लगते हैं। तो साथ साथ में जो काम होते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसीलिए ये लोग यहीं पर अड्डा काटते हैं। तो इधर की हमारी पुताई हो जाए, उसके बाद में हम फिर उधर से पुताई करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम रुक गए थे, उस तब तक जो है ना कि थोड़े बहुत जो भी हमारे घर के काम छूटे पड़े थे वो मैंने कर लिए थे। फिर उसके बाद में ही पुताई दोबारा से मैंने यहाँ की थी। और यहाँ पर हम पुताई कर ही रहे थे, तब तक जो है ना कि एक छोटी सी पिलिया भी आ गई थी, तो वो निकल गई थी यहाँ से, तो पैर ही पैर बना दिए थे, तो वो पैर भी मैंने हटा दिए हैं। क्योंकि जो है ना कि निकलने की ये जगह है, यहाँ से सभी लोग निकलते हैं, तो जो है ना कि जो कुत्ते होते हैं वो भी निकलने लगते हैं। रास्ता जहाँ से होती है फिर वहाँ से जो है ना कि सभी लोग निकलते ही हैं, चाहे लिपाई पुताई ना, चाहे कुछ भी करो, लेकिन फिर भी जो है ना कि रास्ता थोड़ी सी पहले तो सोच रहे थे कि हम थोड़ी सी रास्ता जो है ना कि जहाँ से सभी लोग निकलते हैं छोड़ दें,
लेकिन फिर मैंने कहा चलो पुताई ही कर देते हैं। और जब हम लिपाई करेंगे तब थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि उस दिन मैंने जब लिपाई की थी तब बहुत सारी लिपाई हमारी ख़राब हो गई थी, दोबारा से भी हमें लिपाई करनी पड़ी थी। तो आज जो है ना कि आज तो नहीं हमने छोड़ी थी क्योंकि पुताई कर रहे थे, लेकिन जब हम लिपाई करेंगे तो थोड़ी सी रास्ता छोड़ देंगे निकलने के लिए। और वैसे धूप निकलती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सूखती एक तरफ जो है ना कि लिपाई पुताई हम करते जाते हैं और दूसरी तरफ सूखती जाती है, लेकिन धूप नहीं निकलती है तो अच्छे से सूख नहीं पाती है। और आज भी अच्छे से जो पुताई है वो सूख नहीं पाई थी। तो इसी वजह से जो है ना कि जहाँ से सभी लोग निकलते हैं वहाँ से लिपाई पुताई जो होती है बहुत जल्दी से उखड़ जाती है। और सभी लोग बराबर से जो है ना कि निकलते रहते हैं, काफ़ी बड़ा हमारा परिवार भी है तो उसकी वजह से निकलना बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। और इधर जो है ना कि वहाँ की पुताई हो गई थी, फिर मैंने कहा चलो इधर से भी पुताई कर देते हैं। अड्डा एक तरफ मैंने बढ़ा दिया था, उधर से भी मैंने पुताई पूरे में कर ली है। तुलसी के पास से सभी जगह पर मैंने पुताई कर ली है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग जो है ना कि 3:30 बजे के टाइम। तो इतने टाइम हमारे यहाँ दोबारा से झाड़ू लगती है, और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में फिर जो है ना कि खाना बनाएंगे। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और यहाँ पर आज हम लोगों ने गन्ना चूसा है, और सभी लोगों ने गन्ना चूसा है, तो वही जो गन्ना चूसे थे चूहर पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं तो अच्छे से यहाँ पर साफ़ हो जाएगा और मक्खी भी नहीं लगेंगी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप गन्ने को चूसना मत बोला करो, खाना बोला करो। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो चीज़ चूसने वाली है उसे चूसना ही हम लोग बोलते हैं। वैसे खाना भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना कि इस गन्ने को जैसे है ना कि अपने लोग जब भी इसे खाते हैं तो चूसते हैं, तो इसी वजह से इसको चूसना बोलते हैं। वैसे तो खाना जो है ना कि बोलने वाले खाना भी बोल सकते हैं कि गन्ने को खाना है या कुछ भी, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में ज़्यादातर यही भाषा बोली जाती है कि गन्ने को चूसना है, कि चूस लिया है मैंने, तो वही हम लोग भी बोलते हैं। और वैसे भी गांव देहात की जो भाषा होती है वो अलग ही होती है, और जो शहर की जो भाषा होती है वो अलग होती है, क्योंकि गांव में जिस तरीके से सब बोलते हैं उसी तरीके से हम लोग भी बोलना सीख जाते हैं और बोलते हैं। और वहाँ की साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, थोड़ा सा कूड़ा भी पड़ा था जो कि हम लोगों ने गन्ने चूसे थे, तो वो कूड़ा सारा मैंने एक बोरी में भर लिया था और बगिया में डाल दिया है। और उसके बाद में हम आ गए हैं हाथ मुंह धुलकर खाना बनाने के लिए। और आलू मैंने रख दिए थे उबलने के लिए, तो आलू भी हमारे उबल चुके हैं। आप सभी ने देखा था कि आरोही चूल्हा जलाने में लगी हुई थी, क्योंकि आरोही भी हमारे साथ में ही लगी हैं काम करने में। तो आरोही तो सबसे पहले आती हैं हमारे साथ में ही काम कराने के लिए। और इधर आलू मैंने छील लिए हैं सारे, उसके बाद में धनिया काट लेते हैं, और हरी मिर्च भी ले आए थे, हरी मिर्च भी काट ली है मैंने। जो हम आलू की कचौड़ी बनाएंगे उसमें भरते में डालेंगे हरी मिर्च और धनिया थोड़ा सा, और आज धनिया कुछ ज़्यादा ही हमसे पड़ गया था भरते में, आलू के भरते में। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको जो है ना कि तेल डालकर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो जो धनिया मैंने डाला है, अगर जो है ना कि कच्चा धनिया थोड़ा सा खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो अच्छी लगेंगी हमारी कचौड़ियाँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा भरते को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और उसके बाद में अब बनाएंगे कचौड़ियाँ, और 2-4 पूड़ियाँ बनाएंगे, पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि पूड़ियाँ हम लोगों को पसंद भी नहीं है। और 2-4 खाली जो है ना कि नाम के लिए बना लेंगे। और थोड़े से चावल भी हमारे रखे हुए हैं सुबह के, तो चावल भी थोड़े से जो है ना कि बाद में कौर लेंगे थोड़े से तेल में, तो चावल भी खा लेंगे आलू के साथ में, और थोड़ी सी पूड़ियाँ हो जाएंगी और कचौड़ियाँ हैं। तो कतकी के दिन जो है ना कि सभी लोग ऐसा मानते हैं कि कढ़ाई ज़रूर चढ़ा लो और कुछ ना कुछ जो है ना कि पूड़ी कचौड़ी बना लो तो अच्छा रहता है। तो हमारे यहाँ सभी के यहाँ पूड़ी कचौड़ियाँ बनी हैं, तो हम लोगों ने भी कहा चलो बना लेते हैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हम कचौड़ी बनाने लगे हैं। अभी तो अकेले ही बना रहे थे, लेकिन तब तक हमारी जो है ना कि देवरानी और ननद जी भी आ गई थी कचौड़ी और पूड़ी बनवाने के लिए, तो जल्दी से हमारी कचौड़ी पूड़ी बन गई थी। और हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग दावत खाने के लिए जाएंगे, पापा और आरोही के पापा। तो हम लोगों ने कहा चलो घर के अपने लोग जो है ना कि खाना खा लेते हैं। और फिर जो है ना कि वो लोग खाने के लिए गए थे, लेकिन दावत फिर जो है ना कि उन लोगों ने नहीं खाई थी।
और फिर से वापस आ गए थे। तो फिर बाद में हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी शाम के टाइम में, और चौका बर्तन सारे काम हमारे हो चुके थे। यहाँ पर भी हमारी ननद जी ने चूल्हे की पुताई भी कर दी थी। उसके बाद में ही हम लोगों ने फिर कुकर में खिचड़ी बनाई थी। और वैसे जो है ना कि वहाँ बना लेते हैं गैस पर, लेकिन गैस नहीं है तो उसकी वजह से चूल्हा रात में ही हम लोगों को जलाना पड़ा। तो इधर चूल्हा जला दिया है खिचड़ी बनाने के लिए, और काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग जो है ना कि 8:30 का टाइम हो गया था, फिर हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।